जून 2025 में हमने अमेरिका के ईरान के ऊपर हुए स्ट्राइक्स को भली भांति देखा। हम सब ने देखा कि कैसे गाइडेड बॉम्ब यूनिट GBU-57 के मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP का इम्पैक्ट कैसा होता है। ओ, 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 हमने देखा कि ये बम, जिसे बंकर बस्टर बॉम्ब भी कहा जाता है, कैसे पहाड़ों को भेदता हुआ, उनके अंदर जाता हुआ 200 फीट तक की गहराई तक पहुंच जाता है और फिर एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाता है। यानी 200 फीट अंदर घुस के फिर ये बम फटता है और इसीलिए इसे बंकर बस्टर बोला जाता है। हमने ये भी देखा कि कैसे इस बॉम्ब को डिप्लॉय करने के लिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की आवश्यकता करी गई थी, जो दुनिया को ये याद दिलाता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में डीप पेनिट्रेशन वेपन्स कितने महत्वपूर्ण हो चुके हैं। लेकिन एक बड़ी ही दिलचस्प बात है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। GBU-57 यानी बंकर बस्टर अपनी क्षमता के बावजूद दुनिया का सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है ऐसा। ये उपाधि तो जाती है GBU-43B को, जिसे दुनिया जानती है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के नाम से। GBU-43B मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट यानी MOAB, जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब भी बन जाता है, दुनिया को सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी नॉन न्यूक्लियर वेपन है। MOAB का वजन लगभग 9,525 किलोग्राम है, यानी 9.5 टन से भी ज्यादा, हाथी से भी भारी। इसका आकार भी किसी आम हथियार जैसा नहीं है। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब की लंबाई लगभग 9.1 मीटर होती है और इसका डायमीटर लगभग 1 मीटर होता है। अब इसे पर्सपेक्टिव से समझिए तो 9 मीटर की लंबाई का मतलब है ये बॉम्ब एक 2 स्टोरी बिल्डिंग जितनी लंबी है, यानी बिल्डिंग जितनी लंबा एक बॉम्ब, मतलब मिसाइल की साइज का बॉम्ब है। और लगभग जो इसका वजन है 2 हाथियों के बराबर है, ऑलमोस्ट एक ट्रक के बराबर है, लोडेड ट्रक के बराबर। इसे सन 2002-2003 के दौरान हुए अमेरिकन एयरफोर्स के रिसर्च लेबोरेटरी के एक प्रोजेक्ट द्वारा विकसित किया गया। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब को बनाया गया था वैसे इराक वॉर की शॉक एंड ऑ डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना, यानी जॉर्ज बुश का जो इराक वॉर था अगेंस्ट सद्दाम हुसैन, उसके लिए बनाया गया था। तो ये समझना जरूरी है कि ये शॉक एंड ऑ मिलिट्री में आखिर क्या होता है। इस शॉक एंड ऑ डॉक्ट्रिन का उद्देश्य ये होता है कि शुरुआत में ही दुश्मन की मानसिकता को झकझोर दो, उसकी कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन रोक दो और बैटलफील्ड पे अपना अनडिस्प्यूटेड दबदबा स्थापित कर दीजिए। और ये संदेश देना कि प्रतिरोध करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन से आप बच नहीं सकते, यही परसेप्शन बनाना है आपको। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की कहानी अभी बाकी है, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए।